राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसके ऊपर रहेगा? अभी कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो इस बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर से आ भी रहा होगा, तो आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, जाकर हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, यूट्यूब प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर वहां पर भी आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं भी कैन द मैटर चेंज इन स्टेट्स। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैनल को, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो उस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे स्टूडेंट्स। तो देखिए भी मैटर क्या करता है, चेंज करता है स्टेट के अंदर। अब आप सभी को वेल नोन एग्जाम्पल पता है किसका? जो हमारा वेल नोन एग्जाम्पल है वो है हमारा किसके स्टूडेंट्स? वो एग्जाम्पल है हमारा वाटर का। अब आप लोगों को पता है वाटर हमारा क्या होता है, थ्री फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। कौन कौन सी थ्री फॉर्म्स होती है हमारी? सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब आप लोग अज्यूम कीजिए भी ये एक ऐसा मैटर है हमारा, जो वाटर है वो हमारा एक ऐसा मैटर है जो क्या है, तीनों फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सॉलिड के फॉर्म के अंदर देख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, आइस हो जाती है। यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो हम वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, यानी लिक्विड फेज के अंदर हम वाटर बोल देते हैं। और जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं वेपर फेज के अंदर। तो ये चीज़, इसका मतलब क्या है, जो मैटर है वो अपनी स्टेट्स को क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, चेंज कर सकता है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में भी, किस तरह से इनकी स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। तो आप लोग घर के ऊपर एग्जाम्पल करके भी देखते होंगे स्टूडेंट्स भी, किस तरह से जो हमारा क्या होता है, मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। अब यहाँ पर बात ये होगी भी, इनके अंदर जो हम पढ़ेंगे, तो आज हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम, फिर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर लेटेंट हीट्स पढ़ेंगे। लेटेंट हीट होगी हमारी वेपराइजेशन और फ्यूजन की। तो कुछ इस तरह की टर्म्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हाँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो सुना होगा, लेकिन लेटेंट और हीट और वेपराइजेशन और फ्यूजन के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। और क्या होता है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना। अब आप लोगों को पता है भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है स्टूडेंट्स। तो इतना टेम्परेचर, तो इसको हम केल्विन स्केल के अंदर बदलना सीखेंगे। यानी कि आज का लेक्चर कुल मिला के हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। तो मैटर की आपने 3 स्टेट का पता लगाया भी, कौन कौन सी होती है हमारा, आप सभी इन तीनों स्टेट्स के ऊपर फैमिलियर होंगे। तो इसका मतलब मैटर अपनी स्टेट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। कुछ ऐसी मैटर हमारी सॉलिड से लिक्विड के अंदर आती हैं, कुछ ऐसी है भी लिक्विड से गैस के अंदर आती है, और कुछ ऐसी भी है हमारे पास जो सीधा सॉलिड से गैस की फॉर्म में आती है। अब आप एज्यूम करके देखेंगे भी क्या उसके बीच में भी क्या नहीं आएगी, लिक्विड स्टेट कभी भी नहीं आती स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे एग्जांपल हम आप लोगों को बताएंगे भी, जिसके अंदर क्या होगा, सॉलिड है वो सीधा का सीधा किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्टिविटी 1.12 है हमारी। तो उसके अंदर हम क्या करके देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने वाटर लिया और वाटर को हमने क्या कर दिया, एक बीकर के अंदर डाल के उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना स्टार्ट करते हैं। एक तो हमने क्या ले ली, आइस ले ली, यानी हम 2 बीकर लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। 2 बीकर कौन कौन से? एक बीकर के अंदर तो हमने क्या डाल लिया, इसके अंदर छोटे छोटे आइस के क्या डाल लिए स्टूडेंट्स, टुकड़े डाल लिए यहाँ पर। अब ये आइस यहाँ के ऊपर जो पीस ऑफ आइस है यहाँ पर डाल दिया, और उसको हमने क्या कर दिया, बर्नर के ऊपर हीट करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। अब जैसे ही आप इसको क्या करते हो, स्टैंड के ऊपर लगा के, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लगा के इसको हीट करते हैं, तो ऊपर से हम क्या लगाते हैं, थर्मोमीटर लगा देते हैं। और थर्मोमीटर का बल्ब बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। यानी कि इसके साथ टच हो गया तो इस जो डायरेक्ट हीटिंग है तो हम टेम्परेचर को नोट नहीं कर पाएंगे। और एक के अंदर हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, एक के अंदर हम ले लिया वाटर, जो हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर था। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, हीट करेगा ही इसको। तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो गर्म होके क्या बनेगा, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर भी थर्मोमीटर लगा देते हैं। और एक स्टीरर होता है स्टूडेंट्स, ग्लास की रोड होती है, ग्लास रोड, उसको स्टीरर बोलते हैं। और उसके साथ हम इसको स्टीर करते रहेंगे। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हम आइस के अंदर देखेंगे भी, जैसे ही हमारा क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर था हमारा। तो क्या होगा, जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर यानी लो
किससे 0 डिग्री सेल्सियस से कम था, तब तो ये आइस की फॉर्म में थी। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया और हमने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, बर्न करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके अंदर आप देखेंगे भी ये धीरे 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 किसके फॉर्म के अंदर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सॉलिड था वो सॉलिड कहाँ पर जाना स्टार्ट कर देगा, वो लिक्विड फेज के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट्स। तो उस टाइम अब हम पढ़ेंगे भी जो इसकी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भी, जब कोई सॉलिड क्या हो जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच क्या हो जाएगा सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन अभी लिखेंगे हम, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर हम देखेंगे भी जैसे ही यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएगा तो हमारा वाटर क्या करना स्टार्ट कर देता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही इस टेम्परेचर से मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा वाटर है वो गैसियस फॉर्म के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा पॉइंट यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विड क्या हो जाता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देता है, गैस की फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसकी भी डेफिनेशन देंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये और इस डायग्राम को एक बार याद रखना या अपनी बुक से जाकर देख सकते हैं, इसके साथ एक स्टीकर मिलेगा आपको, एक्टिविटी 1.12 है एनसीईआरटी की बुक के, तो अंदर आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं भी किस तरह से ये एक्टिविटी हुएगी। तो अब हम आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं भी किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी जो मैटर की स्टेट्स हैं वो कितनी हैं, वो 3 स्टेट्स हैं, और 2 को हम जो हमारा ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इससे नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम आपको थोड़ा सा बोस-आइंस्टीन कंजर्व स्टेट और प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, और ऐसा क्या होता है भी, ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स भी, ये जो हमारे क्या है लिक्विड स्टेट गैस स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट करती है, और जो सॉलिड स्टेट है हमारा, सॉलिड स्टेट क्या हो जाता है, जाना स्टार्ट कर देता है किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ऐसी क्या चीज़ हैपन्स होती है, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पहले हम बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी आती होगी, यानी कि ये हम 5th क्लास से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और शायद उससे लोअर क्लास में भी आती हो। लेकिन क्या लिखेंगे भी, the temperature at which solid gets converted into liquid state अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे हमारे सराउंड के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसका वो हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाया होता है, उस प्रेशर की कंडीशन के अंदर, यानी कि जो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट्स भाई, जो हम बता रहे थे भी ऐसा क्या होता है भी सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा क्या हुआ है सॉलिड है, अब ये सॉलिड है, जो सॉलिड है तो क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और कई बार आप देखते होंगे अभी जो लिक्विड है हमारा, जैसे हम क्या करते हैं, आइस है, जो आइस को हम जो फ्रिज है हमारा, फ्रीजर के रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड रखते हैं वाटर को, और वो क्या हो जाता है, हमें सॉलिड मिलता है किसके अंदर, फ्रीजर के अंदर। तो ऐसा क्या है अभी, ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेड होती रहती है। तो क्या चीज़ है भाई कि जैसे ही हमारे पास क्या था, सॉलिड था, हमने इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, हमारी 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरी हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में बताना चाहिए भी। जो एनर्जी किसके कारण हो भाई, मूवमेंट के कारण हो, मोशन के कारण हो, एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि जो ड्यू टू मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। भाई कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, अब जैसे हमने क्या कर दिया, सॉलिड को स्टार्ट कर दिया क्या करना, हीट करना, तो क्या होंगे इसके मॉलिक्यूल है वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा होती है हमारी एनर्जी ड्यू टू पोजीशन,
यानी कि ड्यू टू पोजीशन। ये कौन सी ऐसी एनर्जी है भाई स्टूडेंट्स, यानी कि जो अब कहीं ऐसी चीजें हैं वो ऐसी की ऐसे पड़ी रहती है। अब मान लीजिए इस मार्कर को हम यहाँ पर रख दिया, ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड लगा हुआ है आपको, तो ये इसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे की ऐसे है। लेकिन जैसे एनर्जी, जैसे बोर्ड को हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हमारी दो प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और एक हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉलिड के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सॉलिड है, सॉलिड के केस में हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, कम होती है स्टूडेंट्स। जैसे हम बात करें लिक्विड का केस, लिक्विड के केस के अंदर क्या हो जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि जब आप वाटर को क्या कर देते हो स्टूडेंट्स, जब वाटर को हमने क्या कर दिया, कहीं पर प्लेस कर दिया, तो वो क्या करना लग जाता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है, गैस के अंदर होती है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल लो होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, एक्चुअल के अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, वहां पर ही बताएंगे आप लोगों को भी। जैसे मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं, टेम्परेचर को मैंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाने लगता है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारा किसके अंदर, गैस के अंदर। और आपको पता है सबसे ज्यादा मोशन किसके अंदर होती है, गैस के अंदर होती है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एक हमारा फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी भी बात करते हैं, यानी मेल्टिंग को ही हम फ्यूजन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम उसके बारे में, देखिए भी क्या बोलते हैं। मैं बात करता हूं किसकी, फ्यूजन की बात करते हैं हम। अब फ्यूजन क्या होगा, ऐसा प्रोसेस है ये भी हमारा, जिसके अंदर क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों ने पता रखना है भी, जो फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस in which solid gets converted किसके अंदर, gets converted into liquid is known as, उसको हम क्या बोलेंगे, liquid is known as, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे हम क्या, फ्यूजन। आप फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हम फ्यूजन पॉइंट लगा दें। वैसे फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही बात है बच्चों, लेकिन वहां पर हमने बात करी थी मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा भी, वो टेम्परेचर का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, यानी कि एक टेम्परेचर, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चों, ये मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का, ये मेल्टिंग पॉइंट है। प्रोसेस यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो रहा है, वो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा हो लिक्विड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। पॉइंट लग जाने के बाद तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, ऐसा टेम्परेचर जिसकी क्या हो जाती है, स्पेसिफिक रेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा, अब हम बता रहे थे भी स्टूडेंट्स क्या होता है, आप ज़्यादातर केसेस के अंदर हम आगे भी पढ़ेंगे जाके भी, ऐसा क्या होता है इसके अंदर भी, जो हमारी हीट है वो ज़्यादा चली जाती है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, अभी यहाँ पर आइस पड़ी है, और आइस क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। अब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो आप देखते हैं भी आइस क्या हो रही है। हमने यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा देते हैं, थर्मोमीटर लगा दिए यहाँ पर, जो लैब के अंदर होता है थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर लगा दिया, और यहाँ पर आइस थी भी, और आइस क्या हो रही है स्टूडेंट्स, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो आप देखेंगे भी जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है, यदि ये टेम्परेचर रहता है तो भी हमारी क्या हो जाती है, धीरे धीरे जो हमारी सॉलिड है, आइस है, वो क्या हो जाती है, वाटर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करते हैं इसके अंदर, आप लोग देखते हैं अभी, जैसे मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, 5 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, अब एकदम जैसे हमने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो एकदम थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा। अब एकदम थोड़ी ना ही सारी की सारी जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब वो एनर्जी जा कहाँ रही है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी क्या बोलते हैं उसको हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब, तो लेटेंट वर्ड स्टूडेंट्स, लेटेंट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उस लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है हमारा हिडन।
लेटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? हिडन होता है। हिडन का मतलब छुपा हुआ, यानी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो क्या रहती है, छुपी हुई रहती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब फ्यूजन की बात कर रहे हैं, मतलब मेल्टिंग की बात करें तो उसको हम फ्यूजन बोल देते हैं। यदि हम बॉइलिंग की बात करेंगे तो उसको वेपराइजेशन बोलेंगे। तो जो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, लग रही है, यानी कि 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाने के बाद भी आप लोगों ने नोट किया भी क्या हो रहा है इसके अंदर, भाई कोई ना कोई एनर्जी है वो हमें पता नहीं लग रही है। अब मेल्ट तो इसके टेम्परेचर के ऊपर भी हो जाती धीरे धीरे, लेकिन क्या हो गया, जो एनर्जी इसके अंदर जा रही है उस एनर्जी को हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट क्या होती है भाई? छुपी हुई एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर रहती है। जैसे आप क्या करते हैं, जब वाटर को बॉयल करेंगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो ध्यान से समझते रहिए भी क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? 1 किलोग्राम ऑफ, जैसे आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, मैटर ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहे वो यहाँ पर ले सकते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड gets converted into liquid एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमने पहले ही बताया था भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेयर का मतलब है भी जो हमारा जो क्या है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको हमको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे शरीर के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर लगता रहता है। ऐसे ही जो क्या मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आना चाहिए भाई क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको। तो इसका मीनिंग यही था भी स्टूडेंट्स, क्या हो जाती है, जो एनर्जी थी हमारे पास वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है, यानी कि वो एकदम से कन्वर्ट नहीं होगी, धीरे धीरे यानी कि वो हो जाता है। तो वो एनर्जी कहाँ पर जा रही है, वो एनर्जी हमसे हिडन रहती है, हमें पता नहीं लगता, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ऐसे ही हम क्या बात करेंगे भी, आगे देखेंगे भी क्या हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की भी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ईजी है। और आप लोगों को पता होगा भी, जैसे हमने टेम्परेचर की किया था, हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट भी पढ़ेंगे भी दोबारा से, क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर। तो उससे पहले आप लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? वैसे तो आप लोगों को पता होगी क्योंकि ये आसान है और बिल्कुल यानी कि आप छोटी सी क्लास के अंदर भी इन बातों के बारे में पता लग जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या कहेंगे हम? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस टेम्परेचर को, यानी एक ऐसा टेम्परेचर, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ है हमारा क्या? बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। तो इसके अंदर भी सेम केस होता है स्टूडेंट्स, हम जैसे बता रहे थे भी, यहाँ पर क्या है, ये बीकर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बीकर के ये नीचे क्या लगा दिया, अभी हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर जो हमारी पड़ा है वो क्या है? वाटर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर वाटर अभी हमारा किस फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? इसके नीचे हम लगा देते हैं बर्नर।
अब बर्नर क्या करेगा, इसको हीट प्रोवाइड करेगा। जैसे ये बर्नर है, इसने हीट देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने बर्नर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इस बर्नर ने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लगा रखा है। आप यहाँ पर यानी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए उसके साथ, ऊपर ही रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थर्मोमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो थर्मोमीटर जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको हीटिंग देंगे, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वाटर हमारा क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वेपर की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब वेपर की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो गया जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, तो मान लीजिए हमने 105 डिग्री सेल्सियस कर दिया या 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, वही थोड़ा सा प्रोसेस हमारा तेज हो जाता है, लेकिन एकदम से सारे का सारा वाटर वहाँ पर कन्वर्ट नहीं होता किसके अंदर, वो गैसेस के अंदर। ऐसा क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स, या हम कहें भी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी मैं रखता, मुझे क्या जरूरत थी उस एनर्जी को खराब करने की, भाई मैं 105 या 110 तक ले गया, और यदि ले गया तो इस एनर्जी का कहाँ पर यूज हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि क्या हो रहे हैं, वाटर के वेपर बन रहे हैं, वाटर क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म के अंदर जा रहा है, गैसियस फॉर्म के अंदर जा रहा है। मतलब क्या होगा, जो एनर्जी यहाँ नहीं, समझिए ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं भी, जो क्या था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वाटर क्या होता, हमारा वाटर हमारा चला जाता कहाँ पर है, हमारा वाटर चला जाता गैसियस फॉर्म के अंदर। लेकिन जैसे टेम्परेचर 5 या 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी आप कर देते हैं, तो भी एकदम क्या नहीं होता, इसकी रेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन एकदम सारे का सारा लिक्विड कन्वर्ट नहीं होता गैस के अंदर। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हीट है हमारी वो क्या होती है, वेपर के साथ वो क्या बढ़ के क्या हो जाती है, साथ साथ उड़ती रहती है उसके साथ, यानी साथ साथ गायब होती रहती है। और गायब होने का मतलब, हिडन रहने का मतलब भी क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वही हम पढ़ेंगे भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या थी, ये प्रोसेस था हमारा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो ऐसे ही समझते हैं हम क्या भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वही भी क्या होगी हमारी, उसको भी हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे, वैसे आप लोग कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। तो देखिए भी क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके अंदर देखेंगे हम, लेटेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 लीटर ले लेते हैं हम, यानी स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, कुछ भी मान के ले सकते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ लिक्विड gets converted into किसके अंदर स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर, इनटू गैसियस फॉर्म अंडर किस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स, तो कंडीशन लेंगे हम अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो यहाँ से आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता लगना चाहिए भाई स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ा रहे हैं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का के साथ साथ जो क्या हो रहा है, जो हम बातें कर रहे हैं, हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान से समझिए भी बताना क्या चाहते हैं। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी लिखेंगे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता हो गया भी क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और किसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। लेकिन एक बात और आती है इसके अंदर स्टूडेंट्स, वो उस प्रॉपर्टी को और लिखवा देते हैं, ये तो समझ में आ गई होगी। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है इसके अंदर, यानी कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, यानी कुछ आप लोग सोचेंगे भी हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास सॉलिड है, अब मैं उस सॉलिड को क्या कर दूं स्टूडेंट्स, उस सॉलिड को मैं हीट करना स्टार्ट कर दूं, तो आप क्या कहोगे भाई ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। और मैं कहूँ भी लिक्विड को गर्म करूँगा तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा गैस।
लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है, मैटर मौजूद है, जो क्या हो जाते हैं सीधे के सीधे, यानी कि विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, वो सीधे के सीधे क्या हो जाते हैं सॉलिड से गैस में हो जाते हैं, और गैस से क्या आ जाते हैं सॉलिड के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन देखिए भी स्टूडेंट्स क्या होगी, सब्लिमेशन यानी कि इसके अंदर हम क्या कहेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलेंगे इसके अंदर, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच सॉलिड क्या हो जाता है, सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कमिंग इनटू किसके अंदर, लिक्विड फेज, इनटू लिक्विड स्टेट लिख देते हैं। इन लिक्विड स्टेट इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको हम, सब्लिमेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगी हमारी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसकी, एक्टिविटी है हमारे जो सिलेबस के अंदर रखे 1.30 एन एक्टिविटी है। तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ सबसे पहले में, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके। एक तो है हमारा स्टूडेंट्स कैम्फर यानी कपूर, जो मूसक कपूर है आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। दूसरा हमारे पास है नेप्थलीन, जो नेप्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं किसके लिए, यानी कि जो कीड़े वगैरह क्लोथ्स के अंदर भी डाल दी जाती हैं और बहुत सारी जगह डाली जाती हैं। और क्या है हमारी एंड ड्राई आइस, और बहुत सारे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ड्राई आइस और एसेक्ट्रा लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो क्या हो जाते हैं, सीधे के सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं गैस से सॉलिड के अंदर और सॉलिड से गैस के अंदर। एक्टिविटी के अंदर क्या बताया गया है अभी, मान लीजिए हमारे पास क्या है, जो चाइना डिश है आप लोगों ने देख रखी होगी। तो इस तरह की क्या होती है, चीनी मिट्टी से बनी हुई एक चाइना डिश होती है, कप की शेप से, अंदर थोड़ा सा अलग शेप होती है। और इसके नीचे, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पर हमने लगा दी फनल। अब फनल यहाँ पर लगाने के बाद स्टूडेंट्स उसके अंदर या तो आप यहाँ पर कॉटन लगा दीजिए या यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दीजिए। क्या लगा दिया, कॉटन प्लग। अब यहाँ पर कॉटन प्लग लगाने के बाद इसको हमने क्या रखा है, इसको हमने रखा था ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर इस तरह से, और इसके नीचे हमने लगा दिया स्टूडेंट्स क्या, बर्नर लगा देते हैं। अब यहाँ पर बर्नर था, वो बर्नर क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हीटिंग प्रोवाइड करेगा, और हीट प्रोवाइड करता है तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर हमारा कैम्फर प्रेजेंट था, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप देखोगे, आप देख भी सकते हैं घरों के अंदर करके भाई, जैसे ही आप गर्म करते हैं तो ये सीधे का सीधा यहाँ पर आकर चिपकना स्टार्ट कर दे, यानी वेपर की फॉर्म में आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा क्या होगा फनल है, फनल के ऊपर आकर चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर कोई भी स्टेट, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। ये सीधा क्या होगा, सॉलिड से क्या होगा, गैस बनी, और गैस से सीधा जैसे ही इसकी फनल की क्या हो जाएगा, वाल के ऊपर टकराएगा तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझेंगे स्टूडेंट्स भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कुछ सब्सटेंस के अंदर जो सीधे के सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके अंदर, सीधे कन्वर्ट होंगे हमारे किसके अंदर स्टूडेंट्स, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, गैसियस फॉर्म से लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो हम थोड़ा सा फास्ट करवा देते हैं क्योंकि वो इतना आप लोगों को उसके बारे में पता ही है। तो मैं बात बता देता हूँ इफेक्ट ऑफ किसका, टेम्परेचर, और बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आप लोगों को ये दोनों चीज़ मालूम है, बस थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है हमें। अब आपको पता है भी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड के से क्या हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आप जनरली देखते हो इस वर्ड के अंदर।
तो क्या होता है इसके अंदर भी, जैसे हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गर्म होने पर क्या होते हैं, आप कहीं सीरियल्स के अंदर देखते हैं एकदम हीट लगती है तो वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है उसकी जो मोशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो उनके बीच की क्या थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो पार्टिकल सॉलिड के अंदर थे या लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनके बीच में, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो हो जाती है हमारी क्या, वीक पड़ जाती है। अब वो फोर्स वीक पड़ गई तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि जो उनके बीच के जो भी अट्रैक्शन थी वो टूट जाएगी तो क्या हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड से जैसे ही जो फोर्स उनकी बाकी रह जाती है वो भी टूट जाती है तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं भी हमेशा टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमेशा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वो सॉलिड से गैस और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा भी होता है स्टूडेंट, जब आप देखते हैं भी गैस को आप ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, गैस को ठंडा करते हैं तो लिक्विड हो जाता है। कैसे ठंडा करें, अब जैसे आप लोग वाटर को उबाल रहे हो तो उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो वो वहाँ पर चिपक के क्या बन जाता है, दोबारा से वाटर बन जाता है, तो वहाँ पर देखते हैं। और लिक्विड से गैस के सॉलिड के अंदर आता है तो आपने एग्जांपल आइस का देखा होगा, जो हम घरों के अंदर क्या करते हैं, आइस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आइस को फ्रिज के अंदर बनाते हैं, तो वो भी एग्जांपल है हमारा इसका, लिक्विड से सॉलिड के अंदर। और क्या होता है वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे ही प्रेशर है, अब आप लीजिए, हमने वो क्या किया था, सिरिंज वाला एग्जांपल लिया था, 3 सिरिंज ली थी, एक के अंदर चाक डाला था, एक के अंदर वाटर डाला था और एक के अंदर गैस थी। तो जो सबसे ज़्यादा वाला था हमारा क्या वाला, जो हमारा सॉलिड था, सॉलिड था वो हमसे कंप्रेस हुआ नहीं था क्योंकि प्रेशर लगता ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था ना, वो बहुत ज़्यादा कम था। लिक्विड के अंदर थोड़ा वो जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है और गैस के अंदर तो बिल्कुल ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, उसको हम आसानी से कंप्रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी कारण क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर यानी दोनों चीज़ें इकट्ठे लेके चलते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो जो हमारा क्या है सॉलिड स्टेट जल्दी से आएगी, सॉलिड या लिक्विड स्टेट जहाँ से भी हम आना चाह रहे हैं। यदि हम गैस से लिक्विड के अंदर आ रहे हैं और लिक्विड से गैस के अंदर सॉलिड के अंदर आ रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है। तो आपको पता भी होगा जो गैस है हमारी वो क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, कंप्रेसिबल होते हैं। आप पिस्टन के द्वारा यानी कि एक के अंदर क्या कर लीजिए, वही सीरीज लेके या कोई और लेके इसके अंदर हम सॉलिड डाल के देखिए, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। सॉलिड के अंदर तो सबसे यदि यहाँ पर सॉलिड है तो सबसे कम प्रेशर लगेगा, लिक्विड है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा और गैस के केस में तो हम बिल्कुल प्रेशर लगा देते हैं। एग्जाम्पल आप देखते हैं CNG सिलेंडर और LPG सिलेंडर आपके घरों के अंदर है, अब वहाँ पर सिर्फ 14-15 किलो गैस ही उस सिलेंडर के अंदर भरी हुई होती है स्टूडेंट्स, लेकिन आपने देखा होगा वो काफ़ी दिनों तक हमारा सिलेंडर है वो चल जाता है यदि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते। यदि आप दिन रात यूज़ करें फिर तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यदि आप ठीक देख कर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी दिनों तक चला जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर जो गैस है पता नहीं कितनी गैस को इकट्ठा करके उन्होंने लिक्विफाई कर रखा है। तो ये चीज़ है, क्योंकि लिक्विफाई कैसे हुआ, उसको हमने प्रेशर अप्लाई किया, साथ में टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करके उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर ले आए। और इनकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपकी 8th क्लास के अंदर आ चुका है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों, जो टेम्परेचर है वैसे तो उसको कई स्केल के ऊपर मापा जाता है। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, थर्मामीटर आप लोगों को उसके साथ थर्मामीटर के साथ चेक करता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, इतने फ़ारेनहाइट होता है स्टूडेंट। फ़ारेनहाइट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी तो इसलिए इसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो यदि हमें क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री, 101, 102 इतना चला जाता है, डॉक्टर कहता है भी आपको तो 100 बुखार है, आपको 101 बुखार है, आपको 102 डिग्री और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। लेकिन ये कौन सा स्केल है स्टूडेंट, ये फ़ारेनहाइट स्केल है। लेकिन हम जो जर्नली 2 इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ेंगे हम क्या, कौन सा, सेल्सियस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे केल्विन। अब ये केल्विन और सेल्सियस क्या स्टूडेंट्स, केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने केल्विन स्केल निकाला था और सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने सेल्सियस को निकाला था। तो आपको पता है भाई इनके अंदर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यदि मैं डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 क्या कर देता हूँ,
यदि मैं सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है 303 केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब भी आपको क्या करना हो केल्विन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे आप किसी को क्या तो क्या करेंगे सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दीजिए। अब इसका उल्टा कहूँ, अब मुझे सेल्सियस चाहिए, मेरे पास केल्विन है, तो मैं क्या करूँगा केल्विन के अंदर से मुझे क्या करना है 273 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाता है हमारा क्या, वो आ जाता है हमारा सेल्सियस के अंदर। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की बुक्स के अंदर, वो कह रहे हैं भी हमने क्या करना है 300 केल्विन को और किसको 573 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला है, तो 273 माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 273 के माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर 273 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इतना आसान है। अगले वाले के क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक 250 टेम्परेचर दे रखा है और एक दे रखा है वही कौन सा 100 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने पूछा कि फिजिकल स्टेट क्या होगी। अब फिजिकल स्टेट से आप लोगों ने याद रखना है भाई सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा है। अब 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है जो भी दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। आप जो भी ले कुछ मर्जी ले सकते हैं, वो दे सकते हैं आप लोगों को। तो याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस वैसे क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारा क्या होते हैं, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं लिक्विड सॉलिड और लिक्विड और गैसियस फॉर्म दोनों के अंदर मौजूद है। ये हायर क्लास के अंदर पढ़ेंगे आप भी, दोनों पोजीशन के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता है भी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर हमारा बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या बताएंगे भी जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो कैसी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। तो यानी कि ये किस फॉर्म के अंदर आ जाता है, ये गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाता है। और इसका यदि मैं क्या करूं स्टूडेंट, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, मैं कन्वर्ट कर देता हूं उसको केल्विन के अंदर। तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 373 केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए या 373 केल्विन हमारा क्या कह दीजिए, ये कह दीजिए। तो ये भी सेम है। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर भी हमारा वाटर क्या होगा गैसियस फॉर्म के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लग जाता है तो 250 पे तो कहाँ पर होगा, वो गैसियस फॉर्म के अंदर ही होगा। इसको भी हम क्या कर देते हैं केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला जी बिल्कुल सिंपल है। यदि सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर सीधा प्लस कर देंगे और यदि हमने को केल्विन से सेल्सियस के अंदर जाना है तो माइनस कर देंगे, तो आंसर आपके सामने आ जाता है। तो एक लास्ट बात रहेगी हमारी भाई, अब क्या होता है जो हमारे प्रोसेस से हम कहते हैं भी सॉलिड लिक्विड गैस। अब आपको पता है सॉलिड के यदि किसके अंदर जा रहा है, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर। सॉलिड लिक्विड के अंदर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। यदि वो क्या हो रहा है बच्चों लिक्विड से सॉलिड फॉर्म के अंदर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ऐसे ही लिक्विड से किसके अंदर जा रहा है, गैस के अंदर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग। जबकि यदि गैस से लिक्विड के अंदर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो याद रखना कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होगा, इन विच द प्रोसेस इन विच गैसियस फॉर्म कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। और बताया था अभी भाप को आप ठंडा करोगे तो किस फॉर्म के अंदर आएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा। यदि कोई सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड से गैस और गैस से किसके अंदर जा रहा है, सॉलिड के अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखने हैं। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा, कुछ बातें आप लोगों को नहीं पता लगी होंगी। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, जो आपके फ्रेंड इनएक्टिव है फिलहाल इस टाइम पे, तो उनको बताइए भी हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है और आपके सर संजीव सर आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की साइंस को जानने की ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, इस लेसन को खत्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।